आज बात उस मां की जिसे वक्त ने आखिरकार एक खौफनाक मां साबित कर दिया। हम बात कर रहे हैं इंद्राणी की, जिस पर इल्जाम है अपनी ही बेटी को बेरहमी से गुमनाम मौत देने का। पुलिस मामले की जितनी गहराई से उतर रही है, इंद्राणी का चेहरा उतना ही बदसूरत दिखाई दे रहा है। शायद इसीलिए कहने वाले अब इंद्राणी को अब तक की सबसे बुरी मां कहने लगे हैं। खूबसूरत चेहरा सिर्फ एक नकाब था। दिलकश अदाएं सिर्फ छलावा थी। उसकी मुस्कुराहट में झूठ छिपा था। इंद्राणी मुखर्जी एक रसूखदार शख्स की बीवी, जिसके हैवानियत भरी दास्तान सुनकर पूरा देश सन्न है। वो शातिर दिमाग औरत जो अपनी बेटी के कत्ल का राज पूरे 3 साल तक अपने सीने में छिपाए घूमती रही। वो अपनी बेटी की लाश को ठिकाने लगाने के बाद भी पूरे 3 साल तक हंसती रही, मुस्कुराती रही। अपने गुनाह को छिपाने के लिए पूरे 3 साल तक इंद्राणी एक ऐसा इंद्रजाल फैलाए रही कि सब के सब उसके इशारों पर नाचते थे। इसने जो भी कहा वही सच मान लिया। लेकिन असल सच तो इंद्राणी ने अब जाकर लॉकअप के भीतर उगला है। आज हम आपको आपके हर सवाल का जवाब देंगे। बंद लॉकअप में हुए खुलासे आपको हैरत में डाल देंगे। आइए जानते हैं कि हवालात में बंद इंद्राणी ने क्या कुछ कबूल किया है। क्या तुम्हारे पति पीटर मुखर्जी को शीना की हत्या के बारे में पता था? पीटर को इस बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने उन्हें कहा था कि शीना अमेरिका चली गई है और वो वहीं रह रही है। क्या पीटर ने कभी शीना को फोन ही किया? नहीं, वो मेरी बात पर आंख बंद कर भरोसा करते थे। शीना के बारे में तुमने पीटर को क्या बताया था? पीटर की शीना से कई बार मुलाकात हुई थी। मैंने पीटर को बताया था कि शीना मेरी बहन है। लेकिन शीना तो तुम्हारी बेटी थी। हाँ, लेकिन मैंने पीटर को ये सच्चाई नहीं बताई थी। मैंने पीटर को झूठ बोला था। सुना आपने, 3 साल तक इंद्राणी अपनी ही बेटी की लाश पर जमकर बैठी रही। वो अपने पति से लगातार झूठ बोलती रही कि बेटी ना सिर्फ जिंदा है बल्कि वो अमेरिका में हंसी खुशी रह भी रही है, जबकि हकीकत में ये 3 साल पहले ही उसकी हस्ती को मिटाकर उसकी लाश ठिकाने लगा चुकी थी। इंद्राणी ने अपने गुनाह पर पर्दा किस सफाई से डाला, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि उसके पति को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ। अब सुनिए कि कैसे इंद्राणी ने किसी मंझे हुए मुजरिम की तरह अपनी बेटी की मौत का बाना बुना था। शीना की हत्या में तुम्हारे साथ और कौन कौन शामिल था? मेरे ड्राइवर श्याम मनोहर राय और संजीव खन्ना ने साथ दिया था। इन्हीं दोनों की मदद से मैंने शीना की हत्या की और लाश को रायगढ़ के जंगलों में ठिकाने लगाया था। ये संजीव खन्ना कौन है और कहाँ रहता है? संजीव खन्ना मेरे दूसरे पति हैं। अब वो कोलकाता में रहते हैं। इंद्राणी का ड्राइवर श्याम मनोहर राय शीना के कत्ल में बराबर का साझेदार था, लेकिन इंद्राणी ने उसे ऐसा सम्मोहित कर रखा था कि 3 साल तक सच जानते हुए भी मनोहर सामने नहीं आया। मुंबई में ही रहकर गुनाह छिपाने में इंद्राणी की कदम कदम पर मदद करता रहा। उधर संजीव खन्ना भी वारदात के बाद कोलकाता में बेफिक्र होकर रहने लगा। इंद्राणी से बात भी की, लेकिन इंद्राणी के सम्मोहन में ऐसा फंसा कि शीना बोरा की हत्या का राज अपने सीने में दफन कर लिया। लेकिन पूछताछ में नए शख्स का नाम भी सामने आया है। शीना तुम्हारी बेटी थी, तो ये मिखाइल कौन है? शीना मेरी बेटी थी और मिखाइल मेरा बेटा है। सिद्धार्थ दास इनके पिता हैं। अब ये सिद्धार्थ दास कौन है? सिद्धार्थ दास मेरे पहले पति हैं। क्या इस सिद्धार्थ दास के बारे में पीटर को पता था? नहीं, पीटर को इनके बारे में कुछ नहीं पता था। Every time she calls me, I ask her, where is Sheena? Starting she said that she is fine, she doesn't want to talk to you right now. She told me directly on my mouth that stop irritating me. I told you again and again she is in the US. इंद्राणी के सम्मोहन में कत्ल का राज जानने वाले खामोश रहे और जिनका इस कत्ल से ताल्लुक था, उन्होंने इंद्राणी से सवाल करने की हिम्मत नहीं दिखाई। कुछ दिनों पहले तक इंद्राणी को लग रहा था कि शीना के कत्ल की गुत्थी कभी नहीं सुलझ पाएगी, लिहाजा उसके जहन में नए गुनाह को अंजाम देने की साजिश पलने लगी थी।
सूत्र बताते हैं कि शीना के कत्ल के बाद इंद्राणी के निशाने पर उसका बेटा मिखेल और पति पीटर मुखर्जी आ गए थे। इंद्राणी पूरी प्लानिंग के साथ उन दोनों को भी रास्ते से हटाना चाहती थी। किसी ने सोचा नहीं था कि एक रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखने वाली एक औरत इतनी खूंखार और शातिर भी हो सकती है। इतनी तेज तर्रार कि मुंबई पुलिस को भी उस तक पहुंचने में 3 साल का वक्त लग गया। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर इंद्राणी ने अपनी बेटी शीना का कत्ल किया ही क्यों, कैसे और क्यों उसका ड्राइवर और तलाकशुदा पति कत्ल में उसका साथ देने पर राजी हो गए। इन सवालों के जवाब तो और भी ज्यादा सनसनीखेज हैं। आपके हर सवाल का जवाब देंगे, आप बस बने रहिए हमारे साथ। मुंबई से राजेश कुमार और अभिषेक शर्मा के साथ मनोज वर्मा, गुवाहाटी, इंडिया न्यूज। शीना मर्डर केस में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उसका कत्ल किया क्यों गया। क्या बेटी के नाजायज संबंधों से एक मां इस कदर बौखला गई कि बेटी का कत्ल ही कर डाला, या फिर मामला करोड़ों रुपयों का है। जी हां, सूत्रों का दावा है कि मां बेटी के बीच में मोटी रकम आ गई थी, वो रकम जो शायद मां बेटी के रिश्ते पर भारी पड़ गई। लेकिन इससे बड़ा खुलासा तो यह है कि बेटी के कत्ल के बाद अब इंद्राणी अपने पति और बेटे के कत्ल का प्लान भी तैयार कर रही थी। कत्ल के पीछे दौलत थी, क्या पति का भी कत्ल होना था? बेटी के बाद वो बेटे को भी मारने वाली थी। बड़े बड़े शातिर कातिल भी इतना परफेक्ट प्लान नहीं बना सकते जैसा इंद्राणी मुखर्जी ने बनाया था। वो कहते हैं ना कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। लेकिन इंद्राणी मुखर्जी इन सब बातों से आगे निकल चुकी थी। बेटी का कत्ल किया, लाश को ठिकाने भी लगा दिया और 3 साल तक किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन मुंबई पुलिस ने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने का दावा किया है। बकौल मुंबई पुलिस, इस मर्डर को 3 लोगों ने अंजाम दिया। इंद्राणी मुखर्जी, शीना की मां, श्याम मनोहर राय, इंद्राणी का ड्राइवर, संजीव खन्ना, इंद्राणी का तलाकशुदा दूसरा पति। पुलिस की माने तो शीना के कत्ल से पहले इंद्राणी ने अपने ड्राइवर और दूसरे पति संजीव खन्ना के साथ मिलकर शीना को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। 24 अप्रैल 2012 को इंद्राणी ने शीना को फोन करके नेशनल कॉलेज बुलाया। मर्डर वाले दिन क्या क्या हुआ? मैंने शीना को फोन किया और नेशनल कॉलेज आने को कहा। क्या शीना अकेले आई थी? नहीं, राहुल उसे छोड़ने आया था। राहुल कब तक आपके साथ रहा? राहुल रुका नहीं, शीना को छोड़कर चला गया। फिर क्या हुआ? राहुल के जाने के बाद मैंने शीना को कार में बैठने को कहा। कार में आपके साथ कौन कौन था? कार में मेरा ड्राइवर मनोहर और संजीव खन्ना थे। संजीव खन्ना कौन है? संजीव मेरे दूसरे पति हैं। शीना के आने के बाद वहाँ क्या हुआ? शीना के आने के बाद मैंने उसे कार में बैठने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर क्या हुआ? संजीव खन्ना और मेरे ड्राइवर ने शीना को कार में जबरदस्ती बिठाया। शीना को वहाँ क्यों बुलाया था? मैं शीना से बात करना चाहती थी। हमारी कहासुनी हो गई, हाथापाई में उसकी जान चली गई। शीना की मौत कैसे हुई? हमने उसका गला दबाकर मार दिया, यही उसे जहरीला इंजेक्शन दिया। शीना के मर्डर के बाद अभी उसकी लाश को ठिकाने लगाना बाकी था। अगली सुबह यानी 25 अप्रैल 2012 को तीनों दोबारा मिले। जिस कार में शीना का कत्ल हुआ था उस गाड़ी को रात भर गैराज में छुपा कर रखा गया। इसके बाद तीनों ने शीना की लाश लेकर मुंबई से करीब 90 किलोमीटर दूर रायगढ़ पहुंचे। रायगढ़ आने का मकसद लाश को ठिकाने लगाना था ताकि किसी को भी इस कत्ल की भनक न लगे। रायगढ़ के घने जंगलों में पहुंचकर इंद्राणी, उसके ड्राइवर श्याम मनोहर और दूसरे पति संजीव खन्ना ने शीना की लाश को दफन कर दिया। शीना का खून किसने किया? इंद्राणी के कहने पर मैंने शीना को मारा। लाश को ठिकाने लगाने कौन ले गया? लाश को हम तीनों रायगढ़ ले गए। लाश को ठिकाने कैसे लगाया? हम पहले लाश को घने जंगल में ले गए। फिर क्या हुआ? पहले लाश के टुकड़े किए, फिर उसे जला दिया। लाश को दफनाया कैसे? लाश जलाने के बाद उसे सूटकेस में रखा, फिर दफन किया। यहाँ पे हमने देखा कि बहुत गंदा स्मेल आ रहा था, बुरी तरह से एकदम सब यहाँ पे एक कंकाल जैसा कुछ पड़ा हुआ था, बिखर गया था पूरा। तो हमने गांव में जाके पुलिस पाटिल को कंप्लेंट की।
राहुल से भी पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है कि इंद्राणी राहुल और शीना के रिश्ते से नाखुश थी। कत्ल की ये वजह भी हो सकती है। क्या आप शीना को उसकी मां के पास छोड़ने गए थे? हाँ, मैं शीना को इंद्राणी के पास ले गया था। क्या आप शीना के गायब होने से परेशान नहीं हुए? नहीं, मैं परेशान नहीं हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, इंद्राणी का बेटा मिखाइल भी इस बात का दावा कर रहा है कि उसके पास ऐसे सबूत हैं जो कातिल को किसी भी वक्त बेनकाब कर सकते हैं। Media is there to help us, help to get her justice. But the main law, the police will be the last port where the crime will be proven, and she will. 31st ना आज ही जब पुलिस आए, आज if the police comes today, I'll give the evidence to the police right away. सूत्रों की माने तो शीना के बाद इंद्राणी के निशाने पर पति पीटर मुखर्जी और बेटा मिखाइल थे, लेकिन इससे पहले कि वो अपने नापाक प्लान को अंजाम तक पहुंचा पाते, उसका राज फाश हो गया। मुंबई से राजेश कुमार और अभिषेक शर्मा के साथ मनोज वर्मा, गुवाहाटी, इंडिया न्यूज। के पीछे पुलिस को दो थ्योरी समझ में आ रही हैं, एक तो ऑनर किलिंग और दूसरी बेशुमार दौलत। पीटर मुखर्जी ने पुलिस पूछताछ में अपने बेटे राहुल और शीना के बीच रिश्तों का खुलासा किया था और राहुल ने भी शीना के साथ रिश्तों की बात कबूल की है। तो क्या दोनों के बीच रिश्ते ही इस वारदात की असल वजह थे? इंद्राणी मुखर्जी के कबूलनामे के बाद मुंबई पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश में है कि शीना का कत्ल आखिर क्यों किया गया। शुरुआती जांच में पुलिस को ये लग रहा है कि ये ऑनर किलिंग का मामला हो सकता है। सूत्रों की माने तो इंद्राणी राहुल और शीना के रिश्ते के बेहद खिलाफ थी। क्या इंद्राणी मुखर्जी शीना के साथ आपके रिलेशनशिप को लेकर खिलाफ थी? हाँ, वो नहीं चाहती थी कि हम दोनों मिले। शीना के साथ रिलेशनशिप को लेकर आपका पिता के साथ झगड़ा हुआ था? हाँ, हमारे बीच कई मतभेद हैं। क्या शीना और इंद्राणी के बीच कोई और विवाद था? हाँ, दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। हालांकि ऐसा भी मुमकिन है कि पैसों के लिए शीना की हत्या की गई हो। दरअसल 2007 में मीडिया कंपनी बनाने के लिए पीटर और इंद्राणी ने बाजार से बड़ी मात्रा में पैसे उठाए थे। इस कंपनी में एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी का भी पैसा लगा था। बाद में जब इस कंपनी ने ऑडिट कराया तो पाया कि काफी पैसे की हेराफेरी की गई है। सूत्र के मुताबिक आमतौर पर इस तरह के मामलों में फैमिली मेंबर्स के पास ही पैसे छिपाए जाते हैं। मुंबई से राजेश कुमार और अभिषेक शर्मा के साथ मनोज वर्मा, गुवाहाटी, इंडिया।